सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा। आज संडे का दिन, सुबह सुबह उठ गए और सुबह उठने के बाद बहुत सारे काम किए, क्योंकि लोग कहते हैं संडे को छुट्टी होती है, बट हम मुझे लगता है कि छुट्टी के से ज़्यादा काम ज़्यादा हो जाता है। तो अब फुर्सत पाके बैठे, कुछ हमने कुछ वीडियोस देखी और फिर सोचा कि कुछ बातें करी जाएंगी। लेकिन उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पवन है और अगर जो आप मेरे नई फैमिली हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर जो हमारी पुरानी फैमिली है तो अगर जो हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। और चलिए, तो हम लोग अपने रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक्चुअली कुछ चीज़ें जो है, मतलब मैं कई सारे वीडियोस देख रहा था जगत भैया जी के, और जगत भैया की वीडियोस में जो चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ, मैं इसको बुराई नहीं कहूँगा, मैं इसको मतलब गलत नहीं कहूँगा। ठीक है, बट मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक उम, ये एक रिएक्शन चैनल है। तो अगर जो कोई वीडियो आती है या कुछ वीडियोस देखी जाती हैं तो उन पे रिएक्शन देना ही हमारा काम है। हम रिएक्शन देते हैं। तो मैं जो आज बात उठा रहा हूँ, इस बातों को अगर आप देखेंगे इनके वीडियोस तो शायद ये बात आप भी फील कर पाओगे। वो चाहे तो भोपाल वाली भाभी के वीडियोस के बारे में हो, उनके बारे में जब बात की गई थी तब, या अंकुश के बारे में बात की गई थी तब, या सृष्टि जी के बारे में बात की गई थी तब, इवन दो जबलपुर की आकांक्षा जी के बारे में बात करी गई थी तब, किसी के बारे में भी जो बात की गई थी, इन सब के बारे में भी जब जो भी बात की गई, इनमें से दो चार पॉइंट्स जो थे इनके बहुत कॉमन थे। और जो कॉमन पॉइंट्स थे, मैं उसके बारे में ही आज थोड़ा सा बात करूंगा, उस पर रिएक्शन दूंगा। और वो कॉमन पॉइंट क्या था कि मैंने इनका चैनल देखा, इनके चैनल में मैंने देखा कि व्यूज कम आ रहे थे, तो इन्होंने मुझे उठा के मेरा मुद्दा बनाया और व्यूज बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने इनका चैनल देखा, इनके में व्यूज कम थे, तो जो है व्यूज बढ़ाने के लिए मेरा नाम लेके इन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। तो उससे व्यूज बढ़ गए, लाखों में व्यूज चले गए, डॉलर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए, इस चैनल पे आपने ये भी कहा कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर जो, लेकिन आप मुझे बता के करो। देखिए, बता के तो कोई क्या ही बोलेगा कि बता के करो। बहुत सारी चीज़ें देखिए, दो बात तो दोनों ही है। सभी अपनी जगह पर जो हैं, जो व्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, तो चाहिए तो व्यूज़ चाहिए ही चाहिए, और सभी डॉलर चाह रहे हैं। क्या आप नहीं चाह रहे हो? चाह तो आप भी रहे हो। आपने बोला जबलपुर वाली भाभी से बोला कि अ, अगर जो आपको कुछ टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं वो भी आपको कर दूँगा। आप होगे टेक्निकल हो, आप उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत ब्रिलियंट हो। मैंने जैसे कि अपने पहले रिएक्शन पे भी बोला हुआ है कि इंजीनियर्स होते हैं बहुत ब्रिलियंट होते हैं। पर ब्रिलियंट माइंड होना, कॉन्फिडेंट होना और चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होना। कभी-कभी आपकी बातों से ओवर कॉन्फिडेंट झलकता है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को लेकर। हो सकता है ये मेरा अपना ओपिनियन है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होगे ही, बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी-कभी जब आप कहते हो कि ऐसा है कि सॉरी, मैं एक्चुअली एक कॉल आ गई थी। मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है जब आप ये बोलते हो कि आपको कुछ टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत होगी तो मुझे बताइएगा। इवन एक आपके अंदर एक देखिए, एटीट्यूड 2 तरीके के होते हैं, एक पॉज़िटिव और एक नेगेटिव। जब हम सामने वाले से बोल रहे हैं ना, तो हम किस पोस्चर में बात कर रहे हैं। देखिए, एक पोस्चर में होना और एक एटीट्यूड में बात करना, वो अलग-अलग है। जैसे आप उनको बता रहे थे कि आप ऐसी जगह पर वीडियो रखें जहाँ पर पीछे आपने प्ले बटन रखे हुए हैं, और आप दिखा रही हैं कि हमारे पास ये प्ले बटन है, हमारे पास वो प्ले बटन है। भाई, उन्होंने उस प्ले बटन को चुराया थोड़ी है, उन्होंने उस प्ले बटन को अर्न किया है, आपने भी अर्न किया है। बस ठीक है, उनको भी वो लगता है कि वहां पर लगाने से थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आप वो दिखाना नहीं चाहते हो। बस अंतर इतना ही है, बट है तो दोनों के, अब उनके पास भी, उन्होंने भी उसको अर्न किया है ना। आप अगर ये बोलते हो कि आप दिखा रहे हो ये चीजें हैं तो मेरे पास बहुत सारे हैं, ये वो, भाई होंगे ही आपके पास। अगर मैं काउंट करूं तो कम से कम 11-12 चैनल्स ही हैं आपके पास। तो
आपकी फैमिली में ही काउंट करें तो 11-12 चैनल्स तो आप ही लेके बैठे हुए हो। हर चैनल पे वीडियोज़ आते हैं, हर चैनल पे व्यूज़ आते हैं, तो क्या आप व्यूज़ के लिए काम नहीं कर रहे हो? कभी-कभी मैं तो कई बार लोगों के वीडियोज़ में ये सुनता हूँ कि ये सब आप लोग मतलब मिल के चीज़ें करते हो ताकि व्यूज़ आएँ, इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट हों और व्यूज़ आएँ। लोगों के मुंह को तो नहीं रोक सकते और ना हम आपको रोक सकते हैं इस चीज़ को बोलने से। बट एज़ ए कंसर्न ऑडियंस हम जो क्योंकि आपको शुरू से हम लोग आपको फ़ॉलो करते आए हैं, आपके बारे में कंसर्न रहते हैं चीज़ों को लेकर, तो हमें ये लगता है कि हम मतलब लोगों से बात करने का आप बहुत अच्छे से बात करते हो, बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हो। बट कभी-कभी आपकी वॉइस में जो एक तल्खपन आता है ना, तल्ख कहते हैं मतलब हमारे यहाँ उर्दू शब्द है तल्ख जहाँ पे मतलब उसको कहते हैं कि कड़वाहट। शब्दों में कड़वाहट होना और शब्दों में ज़हर होना, दोनों में अंतर है। आप आप कितने भी वो हो जैसे आप कहते हो ना कि आप इतने दुखी हो कि आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर से ऐसे शब्द निकल आते हैं। और एक होता है कि वो जानबूझ के बोले गए शब्द हैं जो कि सामने वाले को तीर की तरह चुभ जाएँ। हो सकता है आप दुखी हो तो आपके अंदर वो चीज़ें आपके अंदर से निकल सकती हैं। पर दुखी जो हो ऐसा नहीं है कि वो दुखी किसी और की वजह से हो आप। अगर आप दुखी हो तो दुखी होने की वजह भी आप ही हो। दुखी होने का रीज़न भी आपका ही है। आपकी वजह से ही आप अपनी खुद की वजह से दुखी हो ना, मुझे लगता है कि आप जब किसी के बारे में बात करो, आप देखिए जैसे कि मैं कैसे बोलता हूँ, आप जब किसी से के बारे में भी बोल रहे हो ना, तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो। बट उसको आप मतलब वो आप एकदम से उसको ज़मीन के अंदर उतार देते हो जब उसके बारे में कुछ गलत बोलते हो तब। गलत बोलने के भी 2 तरीके होते हैं कि सामने वाले को गलत बोल दें, सामने वाले को पता भी चल जाए और उसकी इंसल्ट भी ना हो। बट आप जो किसी को बुरा बोलते हो वो इंसल्टेड वे में बोलते हो। सामने वाले की इंसल्ट करने का पर्पज़ होता है आपका। आप जैसे कि आप कह रहे थे कि ऐसा है कि आपके ऊपर नोटिस है कि आप किसी अपने बारे में कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दे सकते हो उसके बारे में कि आप ये ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे सकते हो कि मतलब एज पर नोट्स। बट आप भोपाल की बहू के का वीडियो का वो आप दिखा रहे थे, तो वो भी तो उसी उसमें आता है। वो भले उस नोटिस का हिस्सा नहीं था, पर था तो फिर वही चीज़ ना कि आप किसी दूसरे की चीज़ फिर आप शो कर रहे हो। वहाँ पर भी आपके ऊपर कोई अगर वो चाहते तो कुछ ऐसा एक्शन उठा सकते थे कि ऐसा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। बट मुझे लगता है कि इन चीज़ों को धीरे-धीरे ख़त्म करने का टाइम आ रहा है। उन चीज़ों को जब थोड़ा-सा आप ख़त्म करोगे, उन चीज़ों को आप क्लोज़र की तरफ ले जाओगे क्योंकि अभी जो भी चीज़ें दिख रही है ना, व मतलब जो भी चीज़ें मुझे फ़ील हो रहा है कि अगले 2-3 महीनों तक ये क्लोज़र्स होने वाले नहीं हैं। सामने वाला जो है वो तहलका दीदी की जो एक फ्रेंड हैं जो कभी-कभी रोस्ट करती हैं। मैं उनको सुनता हूँ, वो कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें क्लोज़ हो जाएँ। पर जिस तरीके से वो सामने वाले को रोस्ट कर रही हैं, वो भी रोस्ट जो कर रही है ना वो आपका मज़ाक सुमित महल जी का मज़ाक, उनका भी मज़ाक उड़ा रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि चीज़ें क्लोज़ हो जाएँ। वो चाहती हैं कि जगत दीदी की बेटी के बारे में भी लोग सोचें। ज़रूर सोचना चाहिए, जगत दीदी के बारे में सोचना चाहिए, जगत दीदी की बेटी के बारे में सोचना चाहिए, आपके मम्मी-पापा के बारे में सोचना चाहिए, आपकी वाइफ़ के बारे में सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचना चाहिए। पर सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को ही सोचना चाहिए। आप लोगों को नहीं सोचना चाहिए। आप लोग भी तो सोचिए, कुछ तो आप लोग भी सोचिए। आप लोग सोचेंगे, क्लोज़र की तरफ बढ़ेंगे, तो सब चीज़ें क्लोज़र की तरफ हो जाएँगी, चीज़ें सेग्रीगेट हो जाएँगी इफ यू वांट। बट जैसा मतलब मैं अभी तक कर रहा हूँ पिछले 1 महीने से जो मैं पढ़ रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का तो आज 8 तारीख हो गई, आप लोगों का तो 1 महीना हो गया, उस इश्यू को भी स्टार्ट किए हुए भी। और अभी जिस हिसाब से मैं रीड आउट कर रहा हूँ मुझे नहीं लग रहा कि अगले 2-3 महीने तक ये चीज़ें क्लोज़र पे आने की हैं। सो
देखते हैं। और बाकी मैं अपने ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, क्या आप भी वही चीज़ें फ़ील कर रहे हो? अगर जो आप भी वही फ़ील कर रहे हो, तो अपना एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। और बाकी अगर जो मेरा ये रिएक्शन आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और बाकी तब तक हम लोग फिर बहुत जल्दी मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। टिल देन, बाय बाय।